पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था। राहुल पूरे गांव में अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी बातों से दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। वह ग्रामीणों के लिए मार्गदर्शन के प्रतीक थे और उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे जो उनसे सलाह लेते थे। एक धूप भरी सुबह ग्रामीणों का एक समूह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुआ, जहां राहुल अक्सर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते थे। उनके मन में एक ज्वलंत प्रश्न था, वासना की शक्तिशाली शक्ति पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। वासना उनके जीवन में एक लगातार चुनौती बनी हुई थी, जो उनके निर्णय को धूमिल कर रही थी और उन्हें भटका रही थी। उनका मानना था कि यदि वे इस बाधा को पार कर सकें तो वे अधिक संतुलित और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। राहुल ने गर्मजोशी के साथ ग्रामीणों का स्वागत किया और अपना ज्ञान साझा करना शुरू किया। उन्होंने समझाया कि वासना किसी भी अन्य लालसा की तरह एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन इसे सही दृष्टिकोण से वश में किया जा सकता है। दोस्तों, राहुल ने शुरू किया, वासना एक शक्तिशाली शक्ति है जो अनियंत्रित रहने पर हमें भटका सकती है। यह एक ऐसी लालसा है जो हमारे जीवन को बाधित कर सकती है और हमारे विवेक को धूमिल कर सकती है। हालांकि यह समझना आवश्यक है कि यह मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। हम इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे नियंत्रित करना सीख सकते हैं। ग्रामीण ध्यान से सुनते रहे, यह जानने के लिए उत्सुक थे कि इस आंतरिक दानव पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। राहुल ने आगे कहा, वासना पर विजय पाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी उपस्थिति को स्वीकार करना होगा और इसके मूल कारणों को समझना होगा। वासना अक्सर हमारी इच्छाओं और संवेदी सुखों के प्रति हमारे लगाव से उत्पन्न होती है। यह एक ऐसे दिमाग से पैदा होती है जो तत्काल संतुष्टि चाहता है और बड़ी तस्वीर देखने में विफल रहता है। फिर उन्होंने ग्रामीणों को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम साझा किए। 1. आत्म जागरूकता। राहुल ने सलाह दी, पहला कदम अपनी इच्छाओं और लालसाओं के प्रति जागरूक होना है। देखें कि आपके मन में वासना कब उठती है। क्या यह किसी विशेष दृष्टि, विचार या स्थिति से उत्पन्न होती है? पैटर्न को पहचानकर आप उन्हें संबोधित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। 2. माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने का अभ्यास है, राहुल ने जोर दिया। जब कामुक विचार उठते हैं तो बिना आलोचना किए उनका निरीक्षण करने का प्रयास करें। लालसा के आगे झुकने के बजाय एक कदम पीछे हटें और अपने विचारों को आकाश में बादलों की तरह गुजरते हुए देखें। 3. चिंतन। राहुल ने कहा, चिंतन में आपके कार्यों के परिणामों पर चिंतन करना शामिल है। जब आप वासना के खिंचाव को महसूस करते हैं तो अपने कार्यों के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में सोचें। क्या इस इच्छा के आगे झुकना आपके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप है? 4. अनुशासन का अभ्यास। राहुल ने जोर देकर कहा, वासना पर विजय पाने के लिए अनुशासन आवश्यक है। अपने लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें और उन पर टिके रहें। इसमें उन स्थितियों या ट्रिगर्स से बचना शामिल हो सकता है जो कामुक विचारों को जन्म देते हैं। समय और अभ्यास के साथ आप अपने आत्मनियंत्रण को मजबूत करेंगे। 5. समर्थन मांगना। याद रखें कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, राहुल ने उन्हें याद दिलाया। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का समर्थन लें जो अपने आत्मनियंत्रण पर भी काम कर रहे हैं। अपनी चुनौतियों और प्रगति को दूसरों के साथ साझा करना अविश्वसनीय रूप से प्रेरक हो सकता है। ग्रामीण राहुल के मार्गदर्शन से प्रेरित हुए और उन्होंने इन शिक्षाओं को व्यवहार में लाने की कसम खाई। समय के साथ उन्हें अपने जीवन में बदलाव नजर आने लगा। कामुक विचार जो एक समय प्रबल थे, अब नियंत्रण में थे। उन्हें एहसास हुआ कि आत्म जागरूकता, सावधानी और अनुशासन का अभ्यास करके वे अपनी इच्छाओं पर विजय पा सकते हैं। राहुल की शिक्षाओं का गांव पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक समय वासना और चाहत से त्रस्त यह समुदाय आत्मनियंत्रण और संतुलन की जगह में तब्दील हो गया था। ग्रामीणों ने सीखा कि वासना मानव स्वभाव का एक हिस्सा है, लेकिन इसे सही मानसिकता और प्रथाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे, उन्हें पता चला कि सच्ची खुशी उनकी इच्छाओं पर काबू पाने से मिलती है, न कि उनकी गुलामी करने से। अपने मार्गदर्शक के रूप में राहुल की बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने अधिक संतुष्टिदायक जीवन की तलाश में वासना की विकर्षणों को पीछे छोड़ते हुए
संतुष्टि और आत्मनिपुणता का मार्ग पाया।